बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, अपने अपने घरों में अल्लाह की पनाह में रहें। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये है शादियों वाला रशियन सैलेड और बीन सैलेड जो राजमा और चनों से बनता है। मैं आपसे ऐसी रेसिपी हमेशा शेयर करती हूँ जो आप अपने घर में बना सकते हैं और वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में, ताकि आप जो है थोड़ी क्वांटिटी में बना के इसको ट्राई कीजिए और अपने मेहमानों को खिलाएं। ये सैलेड इतना झटपट और बहुत कम इंग्रेडिएंट से आप इसको बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला या मैरिज हॉल वाला आप टेस्ट ला के अपने घर में अपनी दावत के लिए बना सकते हैं। अगर आप शादी पे नहीं जा रहे तो घर में बना के तो खुद ही इस सैलेड को एंजॉय कीजिएगा। और ये कैसे बनाना है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब हम शुरू करते हैं। ये मैंने लिए हैं बॉयल किए हुए सफ़ेद चने। इनकी जो क्वांटिटी है वो है 5 कप। मैंने लिए हैं सफ़ेद चने बॉयल किए हुए। इसके साथ हम लेंगे रेड बीन्स यानी कि राजमा। कोई रेड बीन्स कहता है, कोई राजमा, बिल्कुल फुल डन गले हुए 1 कप। इनकी रेशो याद रखिएगा, तमाम चीज़ें इसी क्वांटिटी में डालिएगा। 1 कप कटे हुए चॉप किए हुए, बारीक चॉप किए हुए प्याज। इनको मैंने काट के भिगो के पानी में ठंडे में रखा था ताकि इसका कड़वापन निकल जाए और इसकी स्मेल भी निकल जाए। अब ये है 1 कप टमाटर जिसके मैंने बीज निकाल के इसको भी एक ही साइज़ प्याज के साइज़ का काट के रखा हुआ है। अब ये है खीरा। खीरे को स्किन के साथ ही धो के ये भी टमाटर और प्याज के साइज़ में 1 कप डाला है। 1 कप मैंने तमाम चीज़ें डाली हैं। अब ये है 1/4 कप शिमला मिर्च। अगर आप पसंद करते हैं तो डालिएगा, नहीं करते तो मत डालिएगा। ये तमाम चीज़ें एक साइड पे रख के अब हम इसकी बनाएंगे सॉस। सॉस बनाने के लिए लिया है मैंने केचप प्लेन वाली 1 कप। 1 कप ही मैंने ली है इमली का पल्प। ये चटनी नहीं है, ये सिर्फ इमली भिगो के उसका पल्प है। इमली का पानी गाढ़े वाला, पतला नहीं लेना। अब ये लिया है मैंने चाट मसाला 2 टेबलस्पून भरकर। अब नमक जो है हम लेंगे 1/2 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से। ये सॉस को अच्छी तरह बीट कीजिएगा। मिक्स करने के बाद आप टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक कम लगे, अगर आप तेज़ खाते हैं वैसे, तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला टेस्ट होगा। इसमें नमक मिर्च बिल्कुल कम नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम मैरिज हॉल में खाते हैं। इस सॉस को अच्छी तरह बीट करने के बाद तमाम वेजिटेबल्स और चनों के ऊपर डाल के इसको किसी भी पलटे के साथ आप इसको मिक्स कीजिए। और सॉस पहले थोड़ी सी बचा लीजिएगा कि पूरी डालने से ज़्यादा पानी वाली ना लगे या ज़्यादा सॉस जो बिखरी हुई ना नज़र आए। इसमें इतनी सॉस होनी चाहिए कि तमाम वेजिटेबल के साथ लिपट जाए। बस एक्स्ट्रा सॉस नहीं होनी चाहिए, गाढ़ी गाढ़ी सी ये चाट बनेगी और इस तरह होनी चाहिए। और इसका तमाम फ्लेवर जो मैंने आपको रेशे बताई है, हर चीज़ इक्वल है। ऐसे डालेंगे तो आपकी चाट बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। और आप यहाँ पे टेस्ट फिर कर सकते हैं। हमारे घर में और शादियों में बिल्कुल ऐसे ही बनाई जाती है, इसलिए ये मैंने ऐसे ही बनाई है और बहुत कम मसालों में आपको बनाना बताया है। ये है 1 किलो सेब छील के धो के काट के क्यूब्स की शक्ल में। और ये है 1 दर्जन केले जो हमने बनाए हैं, इसको भी काट के तो इसको रखा है। ये है ½ किलो मैक्रोनीस, इसको भी फुल डन किया है। फुल डन करने के बाद इसको डाला है। अब ये है एक दरमियाने साइज़ का कॉकटेल का पैकेट। ये डिब्बा कॉकटेल का लेके वो मैंने डाला है। अब इनको मैं एक साइड पे रख दूँगी। ये है क्रीम 200 ग्राम पैकेट वाली जो मैंने बोल में डाल दी है। अब ये है 1 कप पीसी हुई घर की चीनी, ½ टेबलस्पून नमक, और इसमें अब जाएगा 2 कप हमने डाला है मायोनीज़। मायोनीज़ को मैंने थोड़ा सा दूध डाल के पतला किया है क्योंकि ये काफ़ी गाढ़ा है और क्रीम भी गाढ़ी है और ये बहुत थिक इसकी सॉस हो जाती।
इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा दूध डाल के पतला करके तो फिर मैंने मायोनीज 2 कप डाली है। आप भी इसी रेशो के इसी हिसाब से इसकी वाइट सॉस बनाइएगा। ये है स्वीट सॉस वाइट जो हम रशियन में डालते हैं। आप इसमें व्हिप्ड क्रीम भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं डालती हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। इसकी वजह से मैंने जो है मायोनीज पतली की थी, क्योंकि मिल्क पाउडर डालना था तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। मिल्क पाउडर से भी हमारी वाइट सॉस जो है ये थोड़ी सी हार्ड होगी, यानी कि गाढ़ी गाढ़ी क्रीम बन जाएगी। इस वजह से मैंने मायोनीज पतली की। अब आपको मैं ये तमाम टिप्स और ट्रिक्स बता दिए हैं कि आपने ये वाइट और स्वीट सॉस कैसे बनानी है, बहुत कम मसालों से, बहुत कम चीज़ों से। और आप अपने घर में इस सॉस को और ये दोनों सैलेड बना के एंजॉय कर सकते हैं। कोई झंझट नहीं है, थोड़े से पैसों में आप इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बना सकते हैं। ये देखें, ये मैंने थोड़ा थोड़ा सा लिया। तमाम सॉस जो है मैंने सेब और केलों के ऊपर डाला, मैक्रोनी के ऊपर डाला। मैंने इसमें अंगूर भी डालने थे लेकिन वो मैं भूल गई, फ्रिज में पड़े। ये है किशमिश, यानी कि मेवा भी कहा जाता है। ये है येलो वाला, आप वो डालें। मैं डाला है 1/4 कप। और यह है ब्लैक किशमिश, इसको भी मैं डाल रही हूँ 1/4 कप। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ये दोनों, और लुक भी इसकी खूबसूरत होती है। अब ये है बादाम मोटे मोटे कटे हुए 1/4 कप। अब इन चीज़ों को डालने के बाद हम दोबारा मिक्स करेंगे। मिक्स करके अपना कोई भी प्लेटर हम तैयार करेंगे जो हम मेन अपने सेंटर टेबल पे रखेंगे। जो मेहमान दावत पे आएंगे उसको आप इस तरह सर्व कर सकते हैं, एक प्लेट बना के, एक डिश बना के सेंटर में, और साइड टेबल के ऊपर एक्स्ट्रा आप जो है जो बाकी बची हुई चाट होगी और सैलेड होगा, आप एक्स्ट्रा बॉल्स में डाल के वो दूसरे टेबल पे रख के अपने मेहमानों को दे सकते हैं। आप इतने कम सैलेड बनाए हैं। आप भी अपने घर में बना के इन चीज़ों को अपने मेहमानों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, दावत पे, शादी की दावत पे या वैसे दावत पे। अब मैंने इसके ऊपर डाले हैं थोड़े से चॉकलेट चिप। अगर हों तो चॉकलेट चिप डाल दें, या आप चॉकलेट ग्रेट करके ना वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। और इससे भी, चॉकलेट चिप से भी हमारा ये रशियन सैलेड बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है। ये देखें, मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ों से, 1-1 कप चीज़ों से चीज़ें बनाई हैं और इतनी ज़्यादा बन गई हैं, और बहुत मज़ेदार, बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी, झटपट बनने वाला सैलेड। अगर आपको पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।